नीतीश की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा, चुनाव बाद बदल जाएगा सीएम फेस। नीतीश के चेहरे पर एनडीए लड़ रहा चुनाव, फिर भी दुविधा क्यों है? बयानबाजी में फंसी सत्ता की कुर्सी, क्या जीत के बाद बदल जाएगा नेतृत्व? सीएम फेस की दुविधा, किसका नाम लिखेगी बिहार की जनता? सम्राट चौधरी से लेकर उड़ी तक सब लगा रहे नीतीश के नाम पर मुहर, फिर भी क्यों चुनाव बाद के नेतृत्व पर खड़े हो रहे संकट के बादल? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार अभियान में सबसे बड़ा सवाल एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, यही है। महागठबंधन तेजस्वी यादव को आगे कर मैदान संभाल चुका है, लेकिन एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान तो जरूर किया है, फिर भी अभी तक उन्हें आधिकारिक तौर पर सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। विरोधी लगातार इस मुद्दे पर एनडीए को घेर रहे हैं, जबकि खुद एनडीए के नेता बयानबाजी से स्थिति साफ करने की बजाय द्वंद्व को बनाए हुए हैं। सीएम फेस को लेकर इतनी दुविधा क्यों है? जेडीयू बार बार कह रहे हैं कि नीतीश ही सीएम होंगे, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कभी नहीं कहा गया। संसदीय बोर्ड या विधायक दल इसका निर्णय करेगा, ये अमित शाह भी कह चुके हैं। एनडीए में फैसला बैठक के बाद होगा, ये बीजेपी की तरफ से संकेत मिल चुका है। बीजेपी के बिहार के नेता जैसे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में जनता और कार्यकर्ता दोनों पक्षों में स्पष्टता की कमी है। दरअसल ये उत्सुकता महाराष्ट्र की राजनीति से भी जोड़ती है, जहां हाल ही में फडणवीस शिंदे मॉडल ने सीएम डिप्टी सीएम समीकरण बदल दिया था। इस घटना ने बिहार में भी चर्चाओं को जन्म दे दिया है कि कहीं यहां भी बीजेपी की रणनीति बदल जाए और चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी भी बदल जाए। विपक्षी दल लगातार यह मुद्दा उठाते हैं कि बीजेपी हर क्षेत्रीय पार्टी को कमजोर करना चाहती है, जिसका उदाहरण वो बिहार में जेडीयू को मानते हैं। इस बार स्थिति अनोखी है। बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर बराबर यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में जेडीयू को ज्यादा सीटें मिली थी। 2020 में भी कम सीटें जीतने के बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। अब जब बराबरी का सीट बंटवारा है, सवाल यह है कि क्या बीजेपी के लिए जेडीयू उतनी मजबूरी है जितनी पहले थी? केंद्र में जेडीयू की भूमिका और गठबंधन की मजबूती की वजह से बीजेपी कोई बड़ा जोखिम लेने से बच रही है। 12 सांसदों वाली जेडीयू केंद्र और बिहार दोनों जगह एनडीए के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर भी यह चर्चा रही है कि क्या पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े या गठबंधन का फायदा उठाए। कई स्थानीय नेता चाहते हैं कि सीएम का चेहरा बीजेपी का हो, लेकिन नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने की आदत, उनके राजनीतिक अनुभव और समीकरण बदलने की क्षमता ने बीजेपी को सतर्क कर दिया है। जेडीयू के साथ मजबूरी सिर्फ बिहार की राजनीतिक स्थिति में नहीं है, बल्कि केंद्र में भी सरकार के आंकड़ों को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। बयानबाजी के दौर में अमित शाह ने एक बार कह दिया कि फैसला बैठक में होगा और तुरंत बाद बिहार बीजेपी और जेडीयू ने नीतीश को चेहरा घोषित कर दिया। ऐसे उलझे संकेत कार्यकर्ता और मतदाता दोनों के मन में अनिश्चितता रखते हैं। बीजेपी केंद्र नेतृत्व भी यह संदेश देता है कि पूर्ण स्पष्टता चुनाव के बाद ही आएगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मुख्यमंत्री का चेहरा तय न करना बीजेपी के लिए दोधारी तलवार है। एक तरफ वो जेडीयू के साथ गठबंधन को बरकरार रखते हैं, तो दूसरी ओर अपने कैडर और स्थानीय नेताओं की नाराजगी को भी संभालना चाहता है। यही वजह है कि पार्टी चुनाव से पहले पूरी तरह नीतीश पर दाव नहीं लगाती और अंदर खाने 2020 से 2025 के सत्ता संतुलन पर पुनर्विचार करती रहती है। अंततः बिहार चुनाव 2025 में एनडीए के सीएम का चेहरा किसके पास होगा, ये सवाल अभी भी हवा में है। जेडीयू अपनी स्थिति मजबूत दिखा रही है और बार बार कह रही है कि सत्ता मिली तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। बीजेपी औपचारिक ऐलान से बचकर रणनीतिक द्वंद्व बनाए हुए है। यह असमंजस महज चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि बिहार के राजनीतिक समीकरण बदलने की तैयारी भी हो सकती है। जनता, कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक सबकी निगाहें इसी मुद्दे पर टिकी हैं कि वोट पड़े तो क्या वाकई नीतीश कुमार ही एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या इस बार तस्वीर बदल जाएगी।